हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए आज के इस चैप्टर हम लोग सीखते हैं अनुपात और समानुपात चैप्टर। ये 11वां चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 11 है ये। और इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग सीखेंगे बहुत ही इजी वे में अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है और समानुपात का क्या मतलब होता है। मतलब अगर आपको पता होगा बिल्कुल इजी में तो आप समझ पाएंगे। अनुपात का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना। जैसे कि इसका सिंबल इस तरह से होता है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि भाग देने का भाग का सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है ना भाग का सिंबल। तो सोचिए यही जो है ना इस रूप में आया है। जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है x अनुपात y, इसका मतलब क्या हुआ x बट्टा y। कहीं पे x बट्टा y लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ x अनुपात y। ठीक है, यही बिल्कुल बेसिक है। अगला देखिए चीज क्या है, समानुपात। यानी समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होना। क्या होता है? बराबर होना। तो अब देखिए बराबर होना मतलब क्या हुआ, जैसे कि x अनुपात y समानुपात z अनुपात a। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x अनुपात y का मतलब क्या होता है x बट्टा y, और ये समानुपात का ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या होता है बराबर, और z अनुपात a का मतलब क्या होता है z बट्टा a। ठीक है। अब देखिए इसमें एक तरीका होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इसका मतलब कि यूनिवर्सल इसका तरीका क्या है, अनुपात और माने कि समानुपात वाले समीकरण को सॉल्व करने का। जैसे कि देखिए a अनुपात b समान अनुपात c अनुपात d रहेगा, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी। ठीक है, क्या हुआ एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ बाहरी, और ये क्या हुआ इंटरनल यानी कि भीतरी। देखने से भी लगता है नहीं ये दोनों बाहर में, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल और इसको बोलते हैं इंटरनल यानी कि अंदर। तो यानी कि बाहरी गुणनफल बराबर होता है भीतरी गुणनफल, यानी कि AD बराबर BC। ये बिल्कुल फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यानी अनुपात और समानुपात चैप्टर का। तो इसको आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए, फेयर कर लीजिए, और इसके बाद ही हम लोग सीधे चलेंगे कहाँ पे, क्वेश्चन पे चलेंगे। और क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये बनता कैसे है, और बहुत ही इजी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब एक्सरसाइज 1 में कितना क्वेश्चन है, 41 क्वेश्चन यानी 41 क्वेश्चन है। इसको अच्छे से लिख लीजिए और हम लोग आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि देखिए टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए आपको हम एक टाइप क्वेश्चन एक ही जगह बताएंगे। और अभी तो फिलहाल हम ये मार्कर से यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द यानी एक सप्ताह के अंदर हमारे पास आ जाएगी स्मार्ट बोर्ड, तो हमें पढ़ाने में बहुत आसान होगा। और जितने भी चैप्टर अभी तक रुके हुए थे बस वही कारण था कि स्मार्ट बोर्ड हमारे पास है नहीं, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो अब देखिए अनुपात और समानुपात चैप्टर का एक्सरसाइज 1 निकाल लीजिए मास्टर नोट्स का। एक्सरसाइज 1 अनुपात समानुपात चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। ए अनुपात, यहाँ पे क्या हुआ कि आपको ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है। ए अनुपात बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3:4, और सी अनुपात डी इसका वैल्यू दिया हुआ आपको बस बी सी का वैल्यू बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ क्या 8:9। तो ए सी बताइए। तो ए अनुपात सी का वैल्यू आपको, इसका वैल्यू आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ जाएंगे तो कितना भी भारी क्वेश्चन देगा तो आप बना सकते हैं, और वैसे तो ये बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9, और हमें पूछ क्या रहा है ए अनुपात सी। तो ये अनुपात का मतलब क्या होता है भाग देना। तो अब देखिए ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं, अब बी सी को बी बट्टा सी लिख सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो बी से बी कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचेगा ए अनुपात सी बचेगा। ठीक है ना। तो ये दोनों का क्या निकाल देंगे मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात मतलब क्या होगी, सभी जो भी अनुपात आपको दिया रहे सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे मिश्रित अनुपात। तो 3/4 और गुने 8/9, 4 दूना 8, 3 9, यानी कि 2/3। हमें पूछ क्या रहा है ए अनुपात सी का वैल्यू बताइए। 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2:3 आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको समझ में आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
ए बी और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है। जैसे देखिए ए अनुपात, ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये हमेशा पूछता है। ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए देखिए तरीका क्या होता है कि आप लोग ऐसे लिखिए, ए बी लिख लिए, इसको लिखिए, बी सी लिख दीजिए, बी वन कर देते, इसको कर देते बी टू। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या करेंगे कि इसको ऐसे गुना कर लेंगे, इसको आपस में और इसको इस तरह से, यानी कि ए बी टू अनुपात बी वन बी टू अनुपात बी वन सी, ठीक है। और हम लोग इसको इजी में याद करने के लिए क्या करते हैं, ए बी 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 और बी सी। बस ध्यान रहे कि ये जो बी ले रहे हैं वो दूसरे पार्टी का होना चाहिए। जैसे कि बी सी है ना, यहाँ पे हमने लिखा बी सी, तो ये बी सी नहीं लेंगे, दूसरे घर का बी सी लेंगे, तभी तो आपस में वो मिक्स हो पाएगा। यानी कि मिक्सअप करने के बाद हमें ए बी सी का वैल्यू निकलेगा। ये इसका रहा तरीका, यानी ए बी 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 सी। और हम क्वेश्चन निकाल दें क्या, 2:3 और 4:5 है, 2:3 और 4:5 दिया हुआ है, यानी कि ए अनुपात बी का वैल्यू ये रहा और बी अनुपात सी का वैल्यू ये रहा। हमें क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, ए बी 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 सी, ए बी 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 सी, ए बी 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 और बी सी, ठीक है। तो 2 चौक 8:4 12:5 ये आपका बनता है सब। तो ए बी 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 सी ऐसे याद रखिए, या फिर ए बी टू अनुपात बी वन बी टू अनुपात बी वन सी, ठीक है। तो इस तरीके से बनाइए और इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन आगे आने वाले 5-6 क्वेश्चन इसी पे आधारित है। इसको आप लोग बना लीजिए और एक्सरसाइज 2 में भी आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इससे बन जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल सेम यही चीज है, इसको बना लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। अगर देखिए आपको टाइम नहीं मिले तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सबको लिखिए, फिर आगे बढ़िए। तीन नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं, तो इसलिए हम सभी क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। 3 नंबर आपसे बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आप ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है, ए बी और बी सी, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। आपको पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सी अनुपात ए का वैल्यू निकालिए। इसमें क्या करेंगे, ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी करेंगे, तो इससे हमें क्या निकलेगा, इससे हमें ए बट्टा सी निकलेगा। और यहाँ से जो निकलेगा ए बट्टा सी, उसी को आप लोग उल्टा कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी बट्टा ए का वैल्यू निकालिए। मान लीजिए ए बट्टा सी का जो वैल्यू निकलेगा ना, मान लीजिए अगर 4/5 निकलता है तो उसको क्या 5/4 करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है, सी बट्टा ए। इस तरह से आप इसको बनाइए। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ए बी बी सी सी डी का वैल्यू दिया हुआ और ए और डी का वैल्यू हमें निकालना है। आपको बस गाइड कर देते हैं, आप आगे बना दीजिए। देखिए ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी बी सी, और आपको सी डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, ए अनुपात डी का वैल्यू निकालना है। तो इसको क्या कर देंगे, मिश्रित अनुपात कर देंगे। तो क्या होगा, ए बट्टा बी, ठीक है, गुना बी बट्टा सी गुना सी बट्टा डी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए और डी। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप वैल्यू को इसमें पुट कीजिए और क्वेश्चन को बना डालिए। ठीक है, हम क्वेश्चन को बना नहीं रहे, बस आपको सिखा रहे हैं कि कैसे बनेगा। समझ रहे हैं आप। ए बी बी सी और सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, सबको क्या कर लेंगे, मिश्रित अनुपात कर लेंगे। मिश्रित में लेके सबको आपस में गुना कर लेंगे। ए बट्टा बी, बी बट्टा सी, सी बट्टा डी कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू क्या निकलेगा, ए बट्टा डी का वैल्यू निकलेगा, वही तो हमें चाहिए। ठीक है, वेरी इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6,
इससे पहले जितने भी चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं सब में हम आंसर निकाल के बताए हैं, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर इजी है और आप लोग बहुत कुछ बना चुके हैं तो आपके लिए इजी ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, ए बी बी सी और सी डी का वैल्यू दिया हुआ है, ए डी का वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वही सेम क्वेश्चन है। साथ में देखिए बी ए सी डी सी बी का वैल्यू दिया हुआ है और डी ए का वैल्यू निकालना है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं। बी ए 3 लो, बी अनुपात ए, बी ए 3 लो, सी डी 7 6, सी बी 5 4, सी बी है 5 4 और डी ए का वैल्यू निकालना, डी अनुपात ए का वैल्यू बताइए क्या हुआ। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बनेगा ये। तो सबसे पहले देखिए हमें डी ए का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा पुल्टा करके दिया है, जैसे कि होना चाहिए ए बी तो दिया है बी ए, तो इसको हम ए बी के फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, ए बी के फॉर्म में लाएंगे ए अनुपात, इसको देखिए ए अनुपात बी के फॉर्म में अगर लाएंगे तो क्या होगा 2 अनुपात 3 हो जाएगा। ये देखिए सी डी, ये सी डी सही है, ये एक लाइन में है तो ये सही है, 7 अनुपात 6 ही है। ठीक है, और ये देखिए सी बी है, होना क्या चाहिए बी सी, इसको क्या कर लेते हैं बी अनुपात सी, तो ये भी बदल जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है डी ए का वैल्यू निकालिए, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ए डी का वैल्यू निकाल करके और उसी को हम उल्टा कर देंगे तो क्या निकलेगा डी ए का वैल्यू निकल जाएगा ना, मतलब ए डी का वैल्यू तो यहाँ से निकलेगा तरीका से मिश्रित कर लेंगे तो निकल जाएगा 2 अनुपात 3, 7 अनुपात 6 और 4 अनुपात 5 रहेगा यहाँ पे। इससे क्या हमें निकलेगा ए डी का वैल्यू निकलेगा, इससे क्या निकलेगा ए डी का वैल्यू निकलेगा 2 3 6, अब कोई कटेगा नहीं कटेगा, 7 4 28, 5 3 15, 3 45, 28 अनुपात 45 देंगे किसका वैल्यू ए डी का वैल्यू, और हमें मतलब ए डी का वैल्यू निकल गया ना यहाँ पे, तो हमें पूछ क्या रहा है डी ए का वैल्यू, इसको उल्टा कर देंगे 45 अनुपात 28 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि अगर उल्टा पुल्टा रहे तो सीधा करके बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें बस वही इंटरनल और एक्सटर्नल का यूज होता है सब जगह पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं ये यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है अनुपात समानुपात का, उसको अच्छे से याद रखिए। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी अगर रहे तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए यूनिवर्सल फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि इंटरनल बराबर होगा एक्सटर्नल के, यानी कि ए डी बराबर बी सी होगा। ठीक है, तो इसी पे आधारित है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 के बाद जितने भी क्वेश्चन है सब इसी पे आधारित है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है 0.75 अनुपात 0.75 अनुपात x, 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 दिया हुआ है, 5 अनुपात 8 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो देखिए 0.75 है और यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर लेंगे इंटरनल बराबर एक्सटर्नल कर लेते हैं। 0.75 इंटू 8 बराबर 5x, ऐसा होगा ना इस फॉर्मूला के बदौलत। ठीक है, अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, यानी कि 8 का 75% कितना होगा 6 होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 6 बराबर 5x, तो x बराबर क्या होगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये आएगा किसमें पॉइंट में आएगा।
तो 5 एकम 5, 5 दूना 1.2 आएगा। चलिए ऑप्शन बी ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, इंटरनल बराबर एक्सटर्नल कर लेते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। क्या करते हैं, x अनुपात 4 समानुपात 81 अनुपात x, 81 अनुपात x। इसमें भी करेंगे इंटरनल बराबर एक्सटर्नल। तो क्या होगा, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर बराबर 81 गुने 4। अब स्क्वायर अगर उधर जाता है बराबर के तो क्या हो जाता है, रूट हो जाती है। तो 81 गुने 4, तो इसमें से निकलेगा क्या 9, और इसमें से क्या निकलेगा 2 निकलेगा। 9 दूना 18 आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आई होप कि आप इस तरह से बना पाएंगे। 7x इतना। क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा, 11 भी बन जाएगा, 12 भी बन जाएगा, 13 भी सेम वही है। अब देखिए 14 से, यहां से लेकर के 10 से लेकर के 13 तक बन जाएगा। आगे देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से अगर आप मतलब बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब खुद से बनाने का एक हौसला मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, और क्वेश्चन को आप आगे बना भी पाएंगे और हमारा टाइम भी थोड़ा बचेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो आप मुझे एक बार पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, x अनुपात y का वैल्यू दिया है 3:2। क्वेश्चन में क्या कहता है, x अनुपात y का वैल्यू दिया हुआ है 3:2 है ना। 8x प्लस 9y, 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y, 8x प्लस 2y, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन देखने में लग रहा हो कि चलो यार कितना भारी है, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन है बहुत इजी। कैसे, यहाँ पे देखिए x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, y के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2। x का वैल्यू क्या हुआ, x बराबर 3 हो गया, y बराबर 2 हो गया। तो जहां पे x है 3 लिख लीजिए, जहां पे y है 2 लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 3 लिखेंगे तो क्या होगा, 8 तिरिक 8 गुने 3 प्लस 9 गुने 2 अनुपात 8x, 8 गुने 3 प्लस 2 गुने 2, इसका वैल्यू निकल जाएगा इजीली। 8 तिरिक 24 प्लस 18, 24 प्लस 4, 24 और 18 जोड़िए तो 8 4 12 और 2 3 1 42 अनुपात 24 और 28 कटेगा भी आपस में, जो कटेगा 7 से कटेगा। तो 7 6 42, 7 6 28, 14 से कटेगा, 14 3 42, 14 दूना 28। तो आपका आंसर क्या होगा, 3:2। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, x और y का वैल्यू निकाल के बस रख दिए। और इसी तरह से आगे का जितने भी क्वेश्चन है सब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी देखिए वही बात है, 16 भी वही है, 17 भी वही है, 18 में देखिए क्या दिया हुआ है, 18 भी सेम वही है, लेकिन आपको हम बता देते हैं। देखिए 17 तक आप बना लीजिए, यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन तक आपको यहाँ से बनेगा। इसको लिख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 18 देख क्या कहता है। ए बट्टा बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बट्टा बी का वैल्यू 4/3 दिया हुआ है। अब वो क्या पूछ रहा है, 3a + 2b बट्टा 3a - 2b, 3a - 2b का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ भी वही बात है, a का वैल्यू क्या है 4 है, b का वैल्यू कितना है 3 है। कुछ नहीं करना है, बस जैसे पहले बनाते थे वैसा ही है, बस अनुपात के सिंबल को चेंज करके बट्टा में लिख दिया है। a की जगह पे 4 लिखना है, b की जगह पे 3 लिखना है, यानी a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है। तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 3। तो इसको निकालिए, a का वैल्यू 4, 4 तिया 12 प्लस 2 तिया 6, 12 6 18 बट्टा 3a, यानी कि 12 - 6 यानी कि 6, 3 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बस वैल्यू निकाल के डाल देना है। 19 भी सेम वही चीज़ है, 20 में भी वही है, 21 में भी बस वही है। 21 में देखिए क्या कहता है, 21 में देखिए क्या कहता है, 19 से लेके 20 तक बन जाएगा। 21 में देखिए थोड़ा सा भी चेंजिंग होता है तो हम आपको बता देते हैं। b बट्टा a का वैल्यू है, b बट्टा a का वैल्यू है 0.25। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे तो 25/100 होगा ना, 0.25 है। तो क्या करेंगे, 25 लिखेंगे ऊपर में, और पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, बट्टा में तो 100 डाल देते हैं। 100 मतलब कि बट्टा में 100 क्यों डालेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद है, इसलिए बट्टा में 100, 25/100 आ गया। अब क्या हुआ 1/4, यानी कि b का वैल्यू कितना निकल गया 1, a का वैल्यू कितना निकल गया 4। और क्वेश्चन में जहाँ b है उसके जगह पे 1 डाल दीजिए, और जहाँ पे a है उसके जगह पे 4 डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा 21। 22 में देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1.5x बराबर 0.04y हो तो, आपको समथिंग दिया हुआ है, तो मैं आपको बस थोड़ा सा सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x/y कर लेते हैं, बराबर 0.04 बट्टा, यहाँ पे क्या है 1.5 है, क्या है 1.5 है। यहाँ पे क्या कर ले नॉर्मली, यहाँ पे 1 0 डाल दीजिए। ठीक है, 1 0 डाल देंगे। अब देख दशमलव के 2 अंक यहाँ भी बाद में है, दशमलव के 2 अंक यहाँ भी बाद में। इसको अगर बदलेंगे फुल में 100 से ऊपर गुना होगा, इसको अगर बदलेंगे तो इसमें भी 100 से गुना होगा। तो ये आपस में 100 कट जाएगा और पॉइंट आपका यहाँ से हट जाएगा। तो 4/150 यानी कि 2/75 क्या निकल गया 2/75। तो कहीं पर x का वैल्यू क्या निकल गया 2 और y का वैल्यू क्या निकल गया 75। और आप क्वेश्चन के आंसर में x और y का वैल्यू डाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 23 नंबर देखिए क्या कहता है, x + y और x - y, और जो भी दिया हो वो तो है ही। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि x + y अनुपात x - y, x + y अनुपात x - y, x + y x - y का वैल्यू दिया हुआ है 4:1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4:1। तो यहाँ से हमको x और y का वैल्यू निकालना। देखिए क्या कहता है, x + y का वैल्यू क्या है 4 है, x - y का वैल्यू कितना है 1 है। तो x + y बराबर 4, x - y बराबर 1। समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा अलग अलग, 2x बराबर 5। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 5/2 है ना, और y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y बराबर समीकरण 1 में डालेंगे तो 4 - 5/2, 8 - 5 यानी कि 3/2। तो देखिए x का वैल्यू 5/2, y का वैल्यू 3/2, और क्वेश्चन में जो भी पूछ रहा है उसमें आप डालकर निकाल सकते हैं। चलिए इसको बनाइए फटाफट।
24 में भी यही बात है, बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। 25 नंबर क्वेश्चन में ए बट्टा बी का वैल्यू दिया हुआ है, बन जाएगा। 26 में देखिए ये बन जाएगा, 27 बन जाएगा, 27 आप लोग को बना के दिखाना पड़ेगा। 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कहता है, फोर एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3y स्क्वायर्ड अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ट्वेंटी सेवन है ना, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अनुपात 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12:19 है। ठीक है, इसमें आपको निकालना है x अनुपात y का वैल्यू। क्या निकालना है, x अनुपात y का वैल्यू। तो देखिए कैसे बने, इसका वैल्यू तो 12 है, इसका वैल्यू 19 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण को, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर 12, 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 19। इस समीकरण को सॉल्व करते क्या करते हैं, सबसे पहले तो डिजिट को सेम करते हैं। तो इसको हम लोग गुना करेंगे 1 से, इसको हम लोग गुना करेंगे 2 से। ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 तो रहेगा ही। तो 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर 12। यह क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर बराबर 19 प्लस में। अब देखिए ये कटेगा कैसे, घटाने पे, तो यानी कि सिंबल चेंज होगा। तो माइनस माइनस, ये भी हो गया माइनस, कट गया, 10 3 13, तो माइनस 13y स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा, माइनस 12 7 19, तो -7, माइनस माइनस कट गया, तो y स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 7/13। इसका आंसर फुल में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ, तब तक आप बनाइए इसको। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरह से बनाएंगे तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब सिंपल वे में बनाते हैं। देखिए किस तरह से, मतलब यूनिवर्सल फार्मूला पर इसको बनाते हैं। अभी तक नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, एक्स वाई का वैल्यू जस्ट निकाल देते समीकरण के रूप में, लेकिन एक दूसरा तरीका अपनाइए जो कि पॉसिबल है बिल्कुल, उस पर देखते हैं बना करके। डिजिट आपस में जब नहीं करता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनता है। तो क्या कहता है, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बट्टा 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12/19 है ना। तो 19 को इससे गुना कीजिए, 12 से इससे गुना कीजिए, तो x स्क्वायर को एक जगह पर रखेंगे, तो 12 चौक 48x स्क्वायर, ये कितना है, सॉरी क्रॉस होगा ना, मल्टीप्लिकेशन,
19 चौका 76 एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा, सॉरी पूरा कंप्लीट करते हैं। 19 से 19 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब हम लोग x को ला के एक जगह करते हैं। 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर, ये देखिए 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर, इधर माइनस होगा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर बराबर 12 पंचे 60, 60 वाई स्क्वायर, और इधर ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस होगा, 19 दिया 57 वाई स्क्वायर, 57 वाई स्क्वायर। अब देखा जाए 76 माइनस 24 यानी कि 52, 52 एक्स स्क्वायर बराबर 117 वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए ये कटेगा भी आपस में, 13 से कटेगा, 13 चौक 52, 13 नमा 117, तो एक्स स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 9/4, तो एक्स बट्टा वाई का होल स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर ख़त्म, एक्स का वैल्यू 3 आया, वाई का वैल्यू 2 आया, तो यानी कि 3/2 आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसको लिखिए अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो थोड़ा अलजेब्रा पर बनेगा। क्वेश्चन है क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर नंबर 28 देखिए क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 4xy, 4xy हमें निकालना क्या है, x अनुपात y, x अनुपात y का वैल्यू निकालिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इस तरह से है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर इसको बराबर के इस पार्ट ले आते हैं, तो माइनस 4xy बराबर 0, इधर से ले आते इधर क्या बचा, कुछ नहीं का मतलब 0। अब देखिए ये जो है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है इतना बराबर 0। तो x माइनस 2y स्क्वायर अगर 0 के उधर रूट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा 0, स्क्वायर उधर जाके ख़त्म हो गया, तो x माइनस 2y बराबर इतना। तो हमें क्या पूछ रहा है, x अनुपात y का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, x बराबर माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, 0 प्लस 2y यानी कि 2y, x बट्टा y बराबर 2/1। ठीक है,
यही पूछ रहा था। अब देखिए 29, चलिए 28 बन जाएगा। इसमें बस कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला डालिए बन जाएगा। 29 में देखिए क्या करता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर ए एम बी एन बराबर ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर, ए एम प्लस बी एन का होल स्क्वायर। यहाँ में पूछ क्या रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है, यानी ए बी और एम एन के बीच में आपको संबंध निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा संबंध। तो नॉर्मली सबको गुना कर लेते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 2ab 2amBn है ना, इतना होगा। अब देखिए कटाते हैं, किससे कटेगा, देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर जब सिंबल सेम हो तो कट जाएगी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर ये भी कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, ए एन स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको इधर ले आते हैं तो क्या होगा माइनस 2am बराबर 0। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a का वैल्यू क्या होगा ए एन, b का वैल्यू बी एम, ए एन और बी एम, ए एन माइनस बी एम का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ए एन बराबर ए एन माइनस बी एम बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा तो 0 हो गया, तो अब ए एन बराबर बी एम, ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, अगर नहीं होगा तो ए बट्टा एन करके देख लेते हैं, ए एन बी ऑप्शन ए क्या कहता है इसमें, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे तो ए बट्टा एम बराबर बी बट्टा एन, ऑप्शन ए में है ना ये, उसको इधर ले आए इसको उधर ले गए, तो ये क्वेश्चन बना इस तरह से 29। तीस नंबर, ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ कितना 6:7:8, 6:7:8 दिया हुआ इसका वैल्यू। और क्या दिया हुआ है, ए बी सी का वैल्यू दिया 14, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 14, ठीक है। 29 लिखिए पहले,
ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, तो मान लेते हैं क्या कि अनुपातिक राशि क्या है, के है। तो इस हिसाब से क्या ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, 6 है। तो ए प्लस बी का वैल्यू मान लेते हैं 6 के, अनुपातिक राशि के। बी प्लस सी का वैल्यू 7 के, सी प्लस ए का वैल्यू 8 के। इस हिसाब से अगर सबको जोड़ा जाए तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर 6 के, 7 के और 8 के। 6 के प्लस 7 के और प्लस 8 के। यहाँ पे देखिए क्या 2 इंटू यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, ए बी सी आ गया बराबर 6 7 6 7 21, 21 के। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के। तो ए बी सी का वैल्यू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ गया 21 के बट्टा 2, और इसमें से ए प्लस बी का वैल्यू माइनस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इतना निकल गया है और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 14, तो यहाँ पे डाल देंगे 14 और ये 2 इधर गुना होगा 14 ना कितना होगा 28 होगा। 2 को हम लोग यहीं पे रखते हैं। देखिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना 14 है, 14 ना 28 बराबर 21 के। तो के का वैल्यू क्या होगा 28 है ना, 7 चौक 28, 7 तिया 21, तो के बराबर 4/3। के का वैल्यू कितना निकला 4/3, के का वैल्यू कितना निकला 4/3। अब देखिए अब पूछ किस कर रहा है, सी का वैल्यू निकालिए, सी बराबर वाट, सी का वैल्यू हमको निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकला 14, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी का वैल्यू अगर माइनस कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगी। और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू है 6 के, तो ए प्लस बी बराबर 6 के। तो 6 इंटू के का वैल्यू 4/3, 4/3, 3 दूना 6, इसका वैल्यू कितना आएगा 8। तो 14 में से 8 घटा तो 8 6 14 6, ठीक है। ओके, इसको लिख लीजिए अच्छे से। इकतीस, देखिए क्या कहता है, a/3 बराबर b/4, b/4 बराबर c/5, c/7, ए बी सी
A/3 B/4 C/7 हो तो इतना हो तो A+B+C/C का वैल्यू निकालिए। A+B+C/C का वैल्यू निकालिए। देखिए क्या होता है, A/3 हम क्या मान लेते हैं कि बराबर K है। क्या है? K के बराबर। तो इस हिसाब से A=3 के, B=4 के और C=7 के। वैल्यू क्या है? A+B+C करना है। तो 4 3 7 7 14, 14 के बट्टा C का वैल्यू कितना है? 7 के, 7 के। 2 आपका होगा आंसर। किसका वैल्यू? C का। उस समीकरण का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। कुछ नहीं करना, बराबर में K मान लेना है। 32 देखिए, बत्तीस क्वेश्चन लगता है मिस प्रिंट है। चलिए देखिए क्या कहता है। 2A = 3B, 2A = 3B बराबर 2A = 3B बराबर 4C, 4C। तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं ना। 2A = 3B और 3B = 4C, 4C है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A/B = 3/2। इसको क्या लिखिए? B/C = 4/3। अब देखिए AB और BC का वैल्यू निकल गया। हमें चाहिए क्या? A/B/C का वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए? A/B/C का वैल्यू हमें चाहिए। तो अब तो यहाँ से निकल जाएगा ना AB BB BC पे। तो AB का वैल्यू क्या होगा? AB का वैल्यू, तो AB का वैल्यू होगा यानी 3 चौक 12, 12 अनुपात BB यानी 4 दूना 8 अनुपात CA 3 अनुपात 3 दिया 9, 12 8 और 9 आपका आंसर। ऑप्शन नहीं मिला। 3 2 4 3, 12 8 और 6, 3 दूना 6, 6 होगा ना। ऐसे ऐसे और ऐसे 12 8 6 यानी कि 6 4 और 3, 2 से कटेगा आपस में, 6 4 3 आपका आंसर। ठीक है। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करके अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज 2 बनाइएगा। 32 हो गया। 33 देखिए क्या कहता है। A/3 B/4 C/5 ABC 3 4 5 A B C इतना आपको दिया हुआ है।
तो क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका वैल्यू निकालिए। कहीं पर अगर ए बट्टा 3 इस तरह से लिखा रहेगा, इसका देखिए फॉर्मूला भी होता है, इसको बना भी सकते हैं। कैसे, इसके बदला मान लीजिए कि के है, क्या है, के है, तो 3 के अनुपात 4 के अनुपात 5 के, है ना, के से के कट जाएगा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आ जाएगा। बस ऐसे ही मेरी तरीका ईजी है। 34 देखिए, 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, तो ac का वैल्यू निकालिए। 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, a बट्टा b का वैल्यू क्या हुआ, क्वेश्चन जो दिया हो उसको पहले लिखते हैं। 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c, और अब हमें यहाँ चाहिए क्या, a अनुपात c का वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a बट्टा b का वैल्यू क्या होगा, 3/2 और b बट्टा c का वैल्यू 5/4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या मिश्रित कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो 3/2 गुना 5/4 कर लीजिए। क्यों, a बट्टा b गुना b बट्टा c, b से तो b कट जाएगा, ओवरऑल क्या बचेगा, a बट्टा c बचेगा ना, तो वही करते हैं। 15/8 आपका आंसर 34। चलिए ठीक है। 35 भी सेम यही क्वेश्चन है, बन जाएगी 36 में क्या कहता है, मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, जो भी अनुपात दिया उसको गुना कर लीजिए, हो जाएगा। 37 में देखिए, x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y निकालिए, ये भी बन जाएगा। परसेंटेज चैप्टर में बनाए होंगे, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं। नंबर क्वेश्चन, छत्तीस में क्या कहता है, चल 36 तो बन जाएगा, मिश्र अनुपात निकालना है। 37, x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x अनुपात y का वैल्यू निकालिए। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, x बट्टा y बराबर 2/1, ठीक है, निकल गया। 38, x का 25% y के 40% के बराबर है, x का 25% y के 40% के बराबर है, बनाइए। 5 25 5 8 40, तो x बट्टा y बराबर क्या होगा, 8/5, 39। b से a 40% अधिक है और c से b 20% कम है। देखिए b है, a b c तीन वो है, a है, b है और c है। b से a 40% अधिक है, यानी कि a जो है ना b से 40% अधिक, यानी a अपना रिजल्ट के लिए b पर डिपेंडेंट है, और c से b 20% कम है। c से b 20% कम है, b अपना रिजल्ट के लिए c पर डिपेंडेंट है, तो हम क्या मान लेते हैं, c को मान लेते हैं 100 है ना। तो अब क्या बोल रहा है,
सी से बी 20% कम है, तो 20% कम यानी इसका वैल्यू कितना होगा 80, 20% कम है। अब ए जो है ना, बी से ए 40% अधिक है, बी से ए 40% अधिक है, यानी इसका 140%, ठीक है ना। तो कितना होगा 8 चौक 32, 32 एक्स्ट्रा यानी कि 112 हो गया इसका वैल्यू। अब क्या पूछ रहा, तो ए अनुपात सी बताइए, ए अनुपात सी बताइए। तो 112 अनुपात 100, 112 अनुपात 100, 4 से कटेगा तो 25 3 28 8 4 से कटेगा, 4 दूना 8 4 8 32, 4 दूना 8 4 8 32, 28 अनुपात 25 आएगा। चलिए ऑप्शन डी मिल रहा, ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, ए का 20% बराबर, ए का 20%, ए का 20% बराबर बी का 30%, बराबर बी का 30% बराबर। अब क्या दिया, सी का 1/6, सी का 1/6। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, तो ए बी सी का अनुपात निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालिए। कैसे निकलेगा, इसको पहले आपस में कटा लीजिए, 20 पंचा 100, 3/10 इतना। इसका वैल्यू क्या हो गया देखिए, यानी कि a/5 बराबर 3b/10 बराबर c/6। हम क्या मान लेते हैं, बराबर के, क्या मान लेते इसका वैल्यू के। तो a बराबर 5k, b बराबर 10k/3, 10k/3, c बराबर 6k। अब a अनुपात b अनुपात c निकालिए, तो 5k अनुपात 10k/3 अनुपात 6k। अब देखिए अनुपात को आप लीनियर करना है, क्या करना है, एक लाइन में करना। अनुपात बट्टा में रहता है, अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 से ना सब में गुना कर लें, यानी बराबर संख्या में सबको गुना कर सकते हैं। तो 5 दिया 15, के है बराबर में तो कट जाएगा, के कट जाएगा, के सब में कट जाएगा। 5 दिया 15 अनुपात 3 से 3 कट जाएगा, 10 अनुपात 6 दिया 18, 15 अनुपात 10 अनुपात 18 आपका होगा आंसर। 41 में देखिए ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, और आपको चाहिए क्या, ए अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी का वैल्यू निकालिए। 41 क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। इतना टाइम तो हमको परसेंटेज एक्सरसाइज 1 पढ़ाने में भी नहीं लगा था, जबकि इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे, स्टार्टिंग में आंसर भी नहीं निकाल रहे थे। तो कैलकुलेशन भी है, समझना भी है, और आप लोग इसको लगभग 8 से लेकर 10 बार आप लोग बनाइएगा, तब जाके ये चैप्टर आपको कमाने में आएगा। इकतालीस 41, ए अनुपात बी 2:3, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर बी सी की वैल्यू 4/5 है। तो हमको चाहिए क्या, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात बी सी, इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए, ए बी 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 सी पे, ए बी ए बी 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 सी ऐसे निकालिए। तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ए बी 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 सी। 8 12 15 हमको नहीं मिल गया, हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर करना है अनुपात 12 का भी स्क्वायर करना है अनुपात 15 तो है ही, इसमें बी को मिला के गुना करना है। बी का वैल्यू कितना है, 12 है,
तो 64 अनुपात 144 अनुपात 15 गुने 12 कितना होगा 180। अगर अब कोई कॉमन होता तो कटा लीजिए, 2 से तो कट ही जाएगा। चलिए 32 अनुपात 2 से कटेगा तो 5 7 90। 32 अनुपात 57 अनुपात 90। ऑप्शन नहीं मिला यार। 2 3 4 5 2 3 4 5 ए बी 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 ठीक है, बी सी ए बी बी सी ठीक तो है। 2 3 4 5 ए बी 8 12 15 8 12 15 ठीक तो निकला था। 64 144 अच्छा यहाँ 144 होगा ना, तो हमने यहाँ पे 114 लिखा 144। अब देखिए किससे कटेगा, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 से कटेगा। 16 चौक 64 4 से 4 दिया 12 4 छक 24 4 से 4 चौक 16 4 पंच 20 16 36 45। अब मिला क्या, मिल गया ऑप्शन बी। चलिए आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश, यानी कि अनुपात समानुपात एक्सरसाइज 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2 बनाने के लिए, और ये आपको बेसिक चैप्टर के अंदर में आता है अनुपात समानुपात। इसको अच्छे से आप लोग बना लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज 2 को बना लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग बस इतना ही। और आपके पास पढ़ने के लिए मास्टर नोट्स का PDF या फिर हार्ड कॉपी नोट्स आपके पास होना ही चाहिए था, और ये इसको मैंने बताया था इस किताब से। ये हमारा मास्टर नोट्स है, तो इसी तरह से अगर आप लोग मास्टर नोट्स मंगवाना है तो सारा प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, तो वहाँ से ले सकते हैं।